आज 22 मई और आप लोगों के लिए एक और वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं। एक दिन पहले ही कैसे अंदाजा लगाएं कि किस शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। जी हाँ, ये बात है पूरे होमवर्क की कि आज मार्केट फॉर एग्जांपल फिनिश हो चुका है, बंद हो चुका है, और उसके बाद आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि भैया हम किस तरह से ये देखें कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं कि किस शेयर में प्राइस जो है वो ऊपर जाने की पूरी संभावना है। देखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं या आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई एक मुश्किल एग्जामिनेशन में आप अपियर हो रहे हैं, आपको नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन टपक जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या करके चलते हैं, आप अपनी तरफ से बढ़िया तैयारी करके चलते हैं और आपकी तैयारी आपकी सक्सेस को तय करती है। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी कल होगा क्या, वो तो देखिए किसी को नहीं पता है, लेकिन कम से कम हम अपना होमवर्क तो करके चल सकते हैं और अपने होमवर्क के बेसिस के ऊपर हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे एक दिन पहले ही कि किस शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की एक सिस्टमैटिक अप्रोच बता रहा हूं, जो पूरी तरह से एकदम सॉलिड अप्रोच है। इस अप्रोच के बेसिस के ऊपर अगर आप होमवर्क करिएगा तो आप अगर एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज हैं तो कम से कम आप 7 से 8 दिन बिल्कुल सही अंदाजा लगा पाइएगा, जो कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी का रेशियो होगा। देखिए, मार्केट में तो लोग 90% एक्यूरेसी भी बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आज मार्केट में प्राइस के अंदर कितनी मजबूती रही है। तो अगर जिन स्टॉक्स में प्राइस आज मजबूत रहा है, काफी ज्यादा उछला है, तो उन स्टॉक्स में इस बात की पूरी संभावना है कि कल भी स्टॉक प्राइस जो है वो तेजी दिखाएगा और मजबूत रहेगा। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में मोमेंटम बड़ा क्रूशियल होता है। ऐसा नहीं होता कि आज स्टॉक प्राइस उछला कल गिर गया, ऐसा भी होता है, लेकिन संभावना है। अगर हम संभावना की बात करें तो संभावना इसी बात की होती है, अगर कोई स्टॉक प्राइस कल उछला था आज उछला है तो इस बात की संभावना भी है कि वो कल भी तेजी दिखाएगा। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि प्राइस आज मजबूत है या नहीं है, आज उछला है या नहीं है। आज अगर उछला है तो उसके अंदर कितना उछाल, कितनी इंटेंसिटी, कितना एक प्राइस के अंदर तेजी जो है वो आज हम लोगों को देखने का मौका मिला है। तो अगर प्राइस के अंदर आज तेजी है तो हम इस बात का एक अंदाजा लगा के चलेंगे कि कल ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। ऑफ कोर्स हम यही मान सकते हैं, क्योंकि जो चल रहा है उसी के चलते रहने की संभावना ज्यादा होती है, इंस्टेड कि वहां से चीजें पलट जाएं या रिवर्स हो जाएं। दूसरी बात आपको यह देखने की जरूरत है कि जंप इन ओपन इंटरेस्ट आज कितना हुआ है। कल के लिए हम आज देखेंगे, क्योंकि कल क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आज ओपन इंटरेस्ट में कितनी तेजी या कितनी बढ़त हम लोगों को देखने का मौका मिला। अभी मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर डिटेल कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा। जंप इन डिलीवरी टुडे, आज कल के कंपैरिजन में कितने परसेंट डिलीवरीज हुई थी, आज डिलीवरी की परसेंटेज क्या है वो हम देखेंगे। जंप इन डिलीवरी यानी कि डिलीवरीज में जंप ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। अगर डिलीवरीज बढ़ रही हैं तो इस बात का पूरा इंडिकेशन है, इस बात का पूरा संकेत है कि इसके अंदर मजबूती जो है वो बनी रहेगी। चौथी बात यह है कि जंप इन बेसिस, बेसिस का मतलब आप जानते हैं, यानी कि कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस में क्या डिफरेंस है। अगर फ्यूचर कैश के कंपैरिजन में तेज चल रहा है, उसके अंदर तेजी आ रही है, तो ऑफकोर्स इस बात की संभावना है कि उस बात का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है, उस स्टॉक का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो कहीं ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए, ये मैंने कुछ बातें आपको 4 बताई है, सिर्फ 4 बातें। इन 4 बातों को अगर आप ध्यान देंगे, अपनी ईओडी एनालिसिस के अंदर शामिल करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये होमवर्क कर पाएंगे एक दिन पहले ही कि किन स्टॉक्स का प्राइस जो है वो कल तेज हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं। हम सबसे पहली बात तो हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर इक्विटी लगा हुआ है, तो पहले हम इक्विटी पर ही सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक स्टॉक ले रहा हूं, बजाज फाइनेंस। ठीक है जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड को मैंने क्लिक किया इक्विटी में, तो यहां पर डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन कि पिछले दिन क्या डिलीवरी रही थी। ये पिछले दिन 23,76,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, 9 लाख शेयर्स डिलीवर हो गए, तकरीबन 38% जो है वो स्टॉक्स की डिलीवरी होगी। अगर 38% स्टॉक्स की डिलीवरी हुई है, ये कल की डिलीवरी है 21 मई की। अब आज हम 22 मई यानी कि मार्केट बंद होने के बाद फिर से डिलीवरी चेक करेंगे, तो अगर आज डिलीवरी की परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा तेजी जो है वो स्टॉक के अंदर आती हुई एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ये मैंने डिलीवरी कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करना है, बेसिस कैसे चेक करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिस और प्राइस के अंदर मजबूती वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। अगर हम देखें कि आज प्राइस कितने प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है और कल कितने प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ था, तो कल के कंपैरिजन में आज कितना उछाल आया वो तो आप सिंपल चार्ट के ऊपर भी जाकर के देख सकते हैं कि भैया प्राइस के अंदर तेजी चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के अंदर कंसिस्टेंटली जो है
वो तेजी जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑफ कोर्स हम चार्ट एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर कितने परसेंट की तेजी आ रही है, आज कल के कंपैरिजन में कितने परसेंट प्राइस जो है वो उछला है। तो अगर उछाल ज्यादा है, उछाल के अंदर तेजी है, तो हम यही एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि कल भी इस उछाल की संभावना जो है वो काफी हद तक रहेगी। तो हमने प्राइस के अंदर कैसे तेजी देखनी है वो तो चार्ट के ऊपर बहुत इजी है, और उसके बाद डिलीवरी की नॉलेज कैसे लेनी है, अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है वो भी हमने देख लिया। अब उसके बाद ओपन इंटरेस्ट और बेसिस के बारे में कैसे पता लगाना है, उसके लिए वापस हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर हम इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी की जगह हम इक्विटी डेरिवेटिव्स सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्लिक किया, मैंने इक्विटी डेरिवेटिव्स क्लिक किया, ठीक है जी। अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर मैं अगेन बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व भी है, बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो बजाज फाइनेंस की डिटेल्स मैंने लगा ली है। अब बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स की डिटेल्स जो हैं वो बेसिकली यहां पर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर 31 मई को एक्सपायर होने वाला फ्यूचर यहां पर लग गया है। अब यहां पर आपको देखना है बेसिस कितना चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहां पर अंडरलाइंग वैल्यू, ये अंडरलाइंग वैल्यू बेसिकली क्या होता है, ये कैश मार्केट का जो प्राइस होता है वो होता है, ठीक है जी। और ये तो कैश मार्केट का प्राइस है। और अभी अगर आप देखिएगा कि यहां पर फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है, तो फ्यूचर प्राइस भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पर स्क्रॉल करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर ये है अंडरलाइंग वैल्यू, यानी कि कैश मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो 2161 रुपया यहां पर फ्यूचर प्राइस चल रहा है। कौन सा फ्यूचर है ये 31 मई को एक्सपायर होने वाला फ्यूचर है। तो आप देख सकते हो कि तकरीबन यहां पर जो फ्यूचर है वो कैश के कंपैरिजन में तकरीबन 8 रुपए जो है वो ज्यादा है, बल्कि और ज्यादा तेजी हो तो ज्यादा बढ़िया। अगर 1% की तेजी है, 1% का बेसिस है, 1% या 1% से ज्यादा का, अगर 1% का बेसिस होता तो कितना होता, 2161 रुपए का 1% हो गया तकरीबन 22 रुपया। तो यानी कि 2161 चल रहा है कैश मार्केट में, और 22 रुपए से जोड़ देते 2 1 3 6 2 8 2183, तो तकरीबन यहां पर जो फ्यूचर प्राइस है वो और तेज होता, तो हम लोगों की संभावना जो है वो और ज्यादा तेज हो जाती इस बात की कि कल भी ये प्राइस जो है वो तेज रहेगा। ये कोई मैंने नियम नहीं बनाया है, मैं आपको एक रफली सुपरफिशियली जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग डेस्क पे जिस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं वो मैं बता रहा हूं कि जहां पर बेसिस 1% या 1% से ज्यादा हो तो वहां पर आप ये मान करके चल सकते हैं कि स्टॉक के अंदर तेजी जो है वो कहीं ज्यादा है। तो यहां पर 1% की तो तेजी नहीं है, तकरीबन आप ये मान करके चलिए 0.33% की तेजी यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 1% तकरीबन 22 है, उसका 1/3 जो है वो 8 रुपया हो गया। तो फ्यूचर मात्र 8 रुपए तेज है, यानी कि कैश के कंपैरिजन में 0.33% तेज है। अगर फ्यूचर कैश के कंपैरिजन में 1% या 1% से ज्यादा तेज होगा, आपको मिलेगा मुश्किल से, लेकिन भाई साहब काम तो हर मुश्किल होता है, जॉब करते हैं तो भी मुश्किल होती है, बहुत सुनना पड़ती है, बहुत गालियां बॉस की झेलनी पड़ती हैं, और अगर बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स की गालियां झेलनी पड़ती हैं, अपने टीम मेंबर्स की बातें सुनना पड़ती हैं। तो बिजनेस करें या जॉब करें हर जगह मुश्किल है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट से भी पैसा बनाना मुश्किल है। ऐसा थोड़े ना कि आप कोई स्टॉक लगा दिएगा और बस हलवे की तरह से आपके सामने स्टॉक आ जाएगा और चम्मच निकाल करके आप हलवा खा लीजिएगा, ऐसा थोड़े ना है। होमवर्क तो करना पड़ेगा, आपको 50 स्टॉक्स ढूंढना पड़ेंगे, उसके बाद अंदर जाकर के आपको 1-2 स्टॉक्स मिलेंगे जिनके अंदर संभावना होगी कि हाँ ये आज भी तेज थे कल भी तेज रहेंगे। तो बहरहाल बात को करता हूं यहीं पर ही छोटा, और आपको देखने की जरूरत है कि बेसिस कितना ज्यादा है। तो ये बेसिस कैसे देख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब ओपन इंटरेस्ट यहां पर देख सकते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अभी इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है आप देख सकते हैं, यहां पर 57,79,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खड़े हुए हैं। आज अगर हम देखें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, 3,71,500 है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, 6.87% है। तो अच्छा ओपन इंटरेस्ट तेज है, लेकिन और ज्यादा तेज होगा तो और ज्यादा बढ़िया होगा। ये ध्यान रखिएगा, प्राइस भी होना चाहिए तेज और ओपन इंटरेस्ट भी होना चाहिए तेज। अगर डायरेक्शन इसकी, तभी इसका मतलब होगा तेजी कंटिन्यू रहेगी, तेजी चालू रह सकती है, ठीक है जी, तेजी चालू रह, ये अंदाजा है बस, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, ये अंदाजा होगा कि तेजी चालू रह सकती है। अगर इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई, प्राइस ऊपर जा रहा है ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर प्राइस नीचे जा रहा है ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब वीकनेस आ सकती है, तो मामला बिल्कुल पलट जाएगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन देखना है जिसमें प्राइस के अंदर भी तेजी हो और ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी तेजी हो, तो आप जाकर के ये बात कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर प्राइस जो है वो कल भी तेज रह सकता है। तो चलिए, मैंने आपको होमवर्क कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक काम करिए, आप कम से कम भले एक्चुअली ट्रेडिंग ना करिए, लेकिन कम से कम आप इस होमवर्क को तो आप डेली बेसिस के ऊपर करके देख ही सकते हैं। इस तरह से अगर आप होमवर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप 10, 15, 20 स्टॉक्स ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, तकरीबन 22 डेज होते हैं, आप ढूंढ पाएंगे और उनकी बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट डे चेक करेंगे कि क्या स्थिति रही। होपफुली इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपका जो एक ओवरव्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वैसे एक बात और बता दूं कि मेरी एक वेबसाइट है mohammadfaiz.com करके, जी हाँ mohammadfaiz.com।
इस वेबसाइट के ऊपर मैं डेली बेसिस के ऊपर ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट डालता हूं जिसके अंदर बेयरिश या बुलिश सिनेरियो बन रहा हो। तो आप इस वेबसाइट को डेली बेसिस के ऊपर इवनिंग में तकरीबन 8 बजे के आसपास मेरी वेबसाइट अपडेट होती है, तो उसके ऊपर आप जाकर के डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो करूंगा यहीं पर ही वाइंड अप। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, आपका लाइक मुझे इंकरेज करता है, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।